हेलो, दिस इज डॉक्टर अमन। तो आज बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में। आजकल अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि मैम बच्चे सुनते नहीं हैं, और यदि दूसरी तरफ बात की जाए तो बच्चों का ये कहना है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो बात है समझने की और समझाने की। तो कैसे इफेक्टिव तरीके से बच्चों को समझाया जाए? हियर आर सम टिप्स। सबसे पहले जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो उसका कोई एक फेवरेट टीचर रहता है जो उसको लेक्चर दे रहा है, उसको लेसन पढ़ा रहा है और उसको बड़े अच्छे से समझ आ रही है और उसको बोर भी नहीं लग रहा है। तो हमें अपने बच्चों के वो फेवरेट वाले, वो इंटरेस्टिंग वाले टीचर बनना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले फिजिकल वायलेंस, कभी भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। आपका बच्चों पर हाथ उठाना आपकी कमजोरी दर्शाता है। आप इसमें अपनी फिजिकल वायलेंस के जरिए आप बता रहे हैं कि आप उनसे compete नहीं कर पा रहे हैं और ये आपकी वीकनेस है। और ये प्रूव हो चुका है कि बच्चों पे बहुत बुरी तरह चिल्लाना, उनको मारपीट करना, उन पर उनके किसी भी बैड बिहेवियर को सुधारा नहीं जा सकता इस तरीके से, बल्कि ये एंटी सोशल बिहेवियर, इवन डिप्रेशन एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस की ओर अग्रसर होता है। तो कभी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना। उसके बाद स्टॉप लेबलिंग योर चाइल्ड, ही इज स्लो, ही इज डम। उसको थोड़ा कम समझ में आता है, तुम बुद्धू हो क्या? सी दीज वर्ड्स। और इससे भी ज़्यादा वर्स्ट वर्ड्स हैं, तुम्हें मैंने पैदा ही क्यों किया, तुमने मेरी लाइफ है बना दी। वॉच योर वर्ड्स बिफोर स्पीक। बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं ये। जब ये बच्चा बार बार सुनता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है कि शायद मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो आपने उसके माइंड में ये फीड कर दिया। सी, आपकी एक छोटे से वर्ड ने कितना काम किया है नेगेटिव वे में। जब हम भी 5th-6th स्टैंडर्ड में थे, हमें नहीं पता था कि हम आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगे, क्या क्या होगा। जिस मुकाम पर आप हैं, हमें ये पहले से नहीं तय था। लेकिन आपने अपने बच्चों को वो वाली क्वालिटी और वो जो उसमें जो भी टैलेंट थे उसको एक साइड पर रखकर पहले से ही उसको लेबल कर दिया। उसकी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो कभी भी लेबल नहीं करना है। इसका एक और एग्जाम्पल यदि हम लें कि मान लीजिए मेरे बच्चे के बारे में किसी ने आकर बोला शी इज शाई। मैंने उनको बोला शी इज नॉट शाई, शी टेक्स टाइम टू ट्रस्ट पीपल। सी द डिफरेंस। मैंने उनसे झगड़ा भी नहीं करा और बड़ी ही हेल्दी वे में अपना मैसेज कन्वे कर दिया। एंड मैंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी किया। और बच्चे के सामने जो मेरी इमेज बनी, जो कॉन्फिडेंस वो उसे मिला, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी हमें छोटे छोटे चीज़ें मिलती हैं जब हम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि हम कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो इन छोटे छोटे मोमेंट्स को गवाइए नहीं, इनको यूज़ कीजिए। तो ये बात हुई कि क्या हमें नहीं करना है। अब है कि कुछ सोशल लर्निंग थ्योरीज के साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चेस हो चुकी हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो हम अपने आने वाले टॉपिक में उन थ्योरीज के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टीनेजर्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको पेरेंट्स उसके लिए उनके साथ कैसे डील करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।